हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल एंड वेलकम टू एनएम क्लासेस। दोस्तों, आज अपन सूत्र विधि के बारे में पढ़ेंगे। यह विधि बहुत प्राचीन विधि है। यह विधि वैदिक कालीन मान लीजिए आप, क्योंकि उस टाइम में जब गुरुकुल में जो गुरुजन रहते थे तो वो क्या करते थे, बालकों में सीधे ही यानी कि बोल बोल के सूत्र विधि से ही पढ़ाते थे, क्योंकि उस टाइम में बोर्ड व्यवस्था और ये व्यवस्था तो थी नहीं जो आज के युग में ये डिजिटल बोर्ड है और ये बोर्ड है चॉक्स की व्यवस्था। और उस टाइम में क्या थी, एक तरफ से तो गुरुजन बोलते थे और दूसरी तरफ से बालक श्रवण श्रुति के माध्यम से वह उन्हें कंठस्थीकरण करते थे। तो यह विधि उस टाइम से प्रचलित है और इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अब। यह विधि संस्कृत से उत्पन्न हुई है। भाषाओं की जननी है वह भी संस्कृत है, तो उसी से इसके यानी कि रचना हुई है। इसी विधि को कंठस्थीकरण विधि भी कहते हैं, क्योंकि वह गुरुजन क्या उन्हें भी कंठस्थीकरण थी ये चीज़, और कंठस्थ थे ये सब सूत्र, और वह भी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बालकों यानी कि अपने शिक्षार्थियों को देते थे। फिर यही परंपरा हजारों साल चलती आ रही, चलती गई, और फिर यह आज के टाइम में यह शिक्षा के नए रूप आयाम बनते गए, और आज अपन शिक्षा को इस रूप में ले रहे हैं। इस विधि में पाणिनि के सूत्रों को कंठस्थीकरण कराया जाता था और बाद में इसका अर्थ और उसके बारे में गुण ज्ञान और ये सब बताए जाते हैं। सूत्र का अर्थ होता है अल्प अक्षर वाला संयुक्त तो प्रभावी यानी कि होता है। देखो, एक तो अल्प अक्षर वाला होगा सूत्र, संयुक्त तो होगा, फिर प्रभावी होता है, संयुक्त प्रभावी होता है, फिर दोष रहित होता है ना। सूत्र हमेशा दोष रहित रहते हैं, संदेह रहित रहता है, यानी रचना होती है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, सूत्र कहते हैं। इस सब का सार ही है कि सूत्र के ये सभी आयाम होते हैं। इस विधि का उपयोग पाणिनि और कात्यायन ने किया था, जब ये आज की व्यवस्था इस टाइप से नहीं थी। इस सूत्र विधि का सूत्र कौन सा है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो उसमें क्या होता है कि नियम बता दिए जाते हैं, और नियम से क्या होता है, उदाहरण की ओर जाते हैं अपन। देखो, एक एक यानी आपको एक समझाने के लिए एक व्यवस्थित उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। जैसे संस्कृत के विद्यार्थी इसका ज़्यादा उपयोग लेते हैं, क्योंकि इसमें सूत्र संस्कृत की विधि ही है ये लगभग तो इसमें सूत्र से अपन क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं। जैसे एक सूत्र आता है अपने वर्णों के उच्चारण स्थान से, एक सूत्र आता है जहाँ पर अपन पाणिनि ने जो 8 बताए थे, 8 प्रकार के उच्चारण स्थान, तो उसमें एक सूत्र आता है। कौन सा, तो अपन पढ़ते हैं अकुह विसर्जनीयानाम। ये एक सूत्र था अपने सामने, कंठ ऐसा करके एक सूत्र था। तो इसमें देखिए, इस सूत्र का अपन क्या कहते हैं, व्याख्या करते हैं। तो एक तो ये अवर्ण है ना। फिर ये कु यानी क वर्ग है पूरा के पूरा, जिसमें 5 वर्ण होते क ख ग अंग, ठीक है। और ये ह आ गया अपने सामने, और एक आता है विसर्ग। ऐसे ये मिलकर इसकी व्याख्या करते हैं। और ये किसके उच्चारण स्थान है, तो कंठ द्वारा बोले जाने वाले ये जो वर्ण है ये सभी आ जाते हैं इसमें। तो इस प्रकार से इस सूत्र का उपयोग इस टाइप से करते थे, उस जमाने से आ रहे हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, उसी स्लाइड को पढ़ते हैं। देखिए, इस विधि में निगमन विधि के सूत्र और सोपान ही काम में लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया कि नियम बता दिए जाते हैं, फिर उसके उदाहरण के माध्यम से उसका विशिष्ट से क्या कहते हैं अपन, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। इस विधि में निगमन के सूत्र काम लेते हैं। तो निगमन में यही है कि नियम बता के फिर उदाहरण को सत्यापित करते हैं, क्योंकि इस विधि में निगमन पर आधारित है। तो ये चीज़ है। सूत्र विधि के गुण देख लीजिए। व्याकरण के नियम सूत्रों के रूप में रटा दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यानी गुरुजन होते हैं वो छात्रों को सूत्र रटा दिए जाते हैं, फिर बाद में उसके उदाहरण देकर उसकी उपयोगिता को समझाते हैं कि यह उदाहरण यानी उस उदाहरण में ये सूत्र कहाँ पे लगा और किस टाइप से है। यह विधि नियम से उदाहरण की ओर जाती है। तो मैंने ये सब स्पष्ट बता दिया कि मैं उदाहरण यानी कि नियम बता दिए जाते हैं, फिर उसके उदाहरण कहाँ कहाँ स्पष्ट होते हैं। बालक की स्मरण शक्ति में विकास होता है। तो बालकों में क्या है, सूत्र को याद करने से उनकी स्मरण शक्ति में विकास होगा, है ना दोस्तों। उच्च स्तरीय कक्षा में उपयोगी है, क्योंकि वहाँ निगमन से यानी कि उपयोग ज़्यादा आता है। क्योंकि उच्च स्तरीय में क्या होता है, नियम बता दिए जाते हैं, फिर उदाहरण का सत्यापन कर लेते हैं, और फिर वहाँ पे क्या है कि टाइम की बचत हो जाती है,
फिर क्या है, बालकों में समझ क्षमता अच्छी रहती है। फिर उदाहरण का सत्यापन भी वे आसानी से नियमों के माध्यम से कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये है। समय और श्रम की बचत हो जाती है। समय और श्रम निश्चित रूप से बचत होगी, क्योंकि बहुत संक्षिप्त विधि है और सूत्र के माध्यम से इसमें सारा कुछ हल निकाल दिया जाता है। सूत्र विधि से में सूत्र प्रणाली से छोटे और संक्षिप्त सूत्र याद करा दिए जाते हैं, और इस प्रकार से ये विधि के गुण थे। दोष की बात करते हैं तो बालक में रटन प्रवृत्ति का विकास होता है, और अतः यह अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से रटने पर बल दिए जाते हैं। वहाँ पे कहीं जिज्ञासा नहीं बढ़ती बालकों में ये, और जैसे तार्किक यानी मानसिक शक्ति नहीं बढ़ती है, केवल मात्र रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है। स्मृति में विकास होता है, बाकी और कोई विकास नहीं होता है। निम्न स्तर के बालकों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि बच्चे में रटन प्रवृत्ति ही बढ़ेगी यहाँ पे, उसके अलावा कोई नहीं बढ़ेगा। और निम्न स्तर के बालकों के लिए तो आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमें क्या होता है कि पहले उदाहरण स्पष्ट किए जाते हैं, फिर उससे नियम बनाए जाते हैं। तो उदाहरण से नियम एक स्पष्ट रूप से छोटे बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो आज की विधि इस प्रकार थी दोस्तों। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।